जस्ट इमेजिन आप सुबह सुबह घर से बाहर निकले हैं और आसमान से पानी नहीं बल्कि काला जहर बरस रहा हो। 8 मार्च को ईरान की राजधानी तेहरान में लोगों ने यही देखा। तेहरान लगभग लगभग 1 करोड़ लोगों का शहर है, लेकिन उस दिन शहर के ऊपर काला जहरीला धुआं छा गया था। वजह, तेल के बड़े बड़े फ्यूल डिपो और रिफाइनरी पर हमले हो गए थे। हमलों के बाद घंटों तक आग जलती रही और आसमान में उठता हुआ धुआं हजारों टन जहरीला केमिकल हवा में घुलता रहा। अगली सुबह जब बारिश होती है तो पानी साफ नहीं था, ऑब्वियसली वो काला और जहरीला हो चुका था। जो एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार जब इस तरह की बारिश होती है तो उसमें सल्फर ऑक्साइड, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और उसमें एक डेंजरस पीएम 2.5 पार्टिकल होते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि सीधा हमारे फेफड़ों में और खून में घुस जाते हैं। जिससे क्या होगा? कैंसर होगा, दिल की बीमारी हो जाएगी और दिमाग से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक लोकल पर्सन ने बताया कि हवा इतनी जहरीली थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने ये चेतावनी दी है कि ये बारिश त्वचा को जला सकती है, जो हमने देखा है बहुत सारे निशान पड़े थे, व्हाइट करके स्पॉट्स आ रहे थे, और फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को होता है, ऑब्वियसली बहुत वल्नरेबल होते हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसे पहले भी हो चुका है। 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ था तब कुवैत के तेल के कुओं में आग लगी थी, जो महीनों तक आसमान में काला धुआं छाया रहा था, और उस जहरीले धुएं का असर सालों तक लोगों और जमीन पर पड़ता रहा। युद्ध में ना अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जीत और हार तय हो जाती है, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? कि सबसे बड़ी हार ना हमेशा इंसानियत की होती है, क्योंकि युद्ध तो खत्म हो जाते हैं आज तो कल, लेकिन उसका जहर हवा, पानी और आने वाली पीढ़ी में रह जाता है। अब सवाल आपसे ये है, क्या युद्ध में पर्यावरण को निशाना बनाना एक नया हथियार बन चुका है? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।